Wait. सना आंखें फाड़े नील को देख रही थी। नील की सांसें गुस्से में बहुत तेज चल रही थीं। उसके हाथ मुट्ठी में कसे हुए थे। नील, it's just a bear. तभी अंदर कमरे से मायरा की डरी हुई आवाज आई। वो चाचू कह के पुकार रही थी। उसकी आवाज सुनकर नील जैसे होश में आया। उसने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और मायरा को अटेंड करने उसके कमरे में चला गया। सना उसे जाते हुए देख रही थी। नील के जाते ही सना ने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और एक ही बार में आधा लीटर पानी पी गई। वो अपने बचे खुचे नशे को आराम देना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद नील जब बाहर आया, वो थोड़ा संभला हुआ दिख रहा था। उसने देखा सना फर्श पे बिखरे हुए कांच को साफ कर रही थी। नील फौरन उसके पास गया। तुम छोड़ो, मैं करता हूं। उसने एकदम से सना के हाथ से मॉप ले लिया और खुद साफ करने लगा। सना उसे ध्यान से देख रही थी। Neil, what happened? Why did you react like that? नील चुप था। वो फर्श पे आंखें झुकाए साफ करने में लगा हुआ था। बोलो नील, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मैंने इससे पहले तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। इतना एंगर सिर्फ एक बियर के लिए। Do you hate me? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं सना। तो फिर? नील धीरे से उठा। उसने किचन में जाकर डस्टबिन में कांच फेंका और मॉप कोने में रख दिया। वो फिर सना के पास आया और उसे सोफे पे बैठाया। भैया भाभी की डेथ एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से हुई थी। I know. तुमने मुझे बताया था। नील ने सना की आंखों में देखा। लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि उस हादसे के बाद मैं अल्कोहल को एक डीमन की तरह देखने लगा। एक ऐसा राक्षस जिसने मुझसे और मायरा से हर चीज छीन ली, खत्म कर दी। हमारी लाइफ, हमारी खुशी, हमारी नॉर्मलसी, हर चीज। वो ड्रंक ड्राइवर आज तक मिसिंग है। क्या मिलता है इन लोगों को शराब पी के? और अगर कुछ मिलता भी है तो व्हाई नॉट ड्रिंक इन ब्लडी लिमिट? क्या राइट है किसी और की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का, अपने मजे के लिए दूसरों को हर्ट करने का? सना नील के करीब आई और उसे अपने गले से लगा लिया। Calm down, नील। It's okay. अब सब ठीक है। हाँ, अब सब ठीक है। तुम अकेले नहीं हो नील। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नील ने सना के गाल पे हल्के से किस किया। I know you are, and trust me, you are a big support to me. फिर सना ने कुछ सोचा। नील, जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और मैं जानती हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद सच अ बिग लॉस, लेकिन तुम्हें इससे बाहर आना होगा। I know, मैं बस वो एक्सीडेंट नहीं भूल पा रहा हूँ, इसीलिए आई डोंट ड्रिंक। ऐसे लोगों को अवॉइड करता हूँ जो आउट ऑफ कंट्रोल होके ड्रिंक करते हैं। यू नो हाउ थैंकफुल आई वाज व्हेन यू टोल्ड मी यू डोंट ड्रिंक। लेकिन आज सॉरी, सब ट्रिगर हो गया। नहीं नील, आई एम सॉरी। मुझे पता होता तो। नो सना, मैं कभी भी अपनी सोच तुम पे नहीं थोपूंगा। इफ यू लाइक ड्रिंकिंग यू मस्ट ड्रिंक। वो मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए वो जस्ट सरप्राइज, दैट्स इट। सना मुस्कुराने लगी और उसने जोर से नील को हक किया। इस बार उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। आर यू ट्राइंग टू किल मी? मेरी सांस, मेरी सांस। तुम्हारी सांस मैं हूँ और मेरी सांस तुम, ये भूलना नहीं। ओह नो, नेवर। फिर नील कुछ सोचते हुए सना से अलग हुआ। अच्छा, तुम क्या कह रही थी? पेरिस नो, नील यस, आई चोज यू। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? सना मुस्कुराई और नील को पेरिस के डिजाइनिंग कोर्स के बारे में बताया। दैट्स ऑसम, तुम्हें जाना चाहिए। मैंने नहीं जाने का डिसीजन लिया है। क्यों? आई डोंट नो, मे बी आई एम नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। 6 months के लिए बाहर रहना, सबसे दूर। आई डोंट नो। बट बेब, ये तो सोचो, तुम्हें एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। ये तुम्हारे डिजाइनिंग करियर के लिए एक बेंचमार्क साबित हो सकता है। आई नो, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। मे बी मेरा ये कोर्स करने का टाइम नहीं आया है, बिकॉज आई डोंट फील लाइक गोइंग। सिंपल। तुम मेरी वजह से ना बोल रही हो ना? हाँ, तुम हो, मम्मा पापा हैं। मुझे अभी तुम लोगों से दूर नहीं रहना। नील कुछ पलों के लिए कुछ नहीं बोला।
क्या हुआ? कुछ बोलो ना। आई एम विथ यू, व्हाटएवर यू डिसाइड। इसीलिए तो तुम मेरे क्यूटी पाए हो। सना ने नील के जोर से गाल खींचे और फिर से उसके गले लग गई। सना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेब, इतनी जोर से नहीं। अगले दिन नील थोड़ा देर से उठा और ऑफिस के लिए लेट हो गया। वो जब जल्दी जल्दी में नाश्ता कर रहा था, कौन है यार? आई एम सो लेट टुडे। यस। हाय, मैं आपका नेबर कुणाल। ओह हाय, यस यस यस। वो सना ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। या कुछ चाहिए था? एक्चुअली आई एम रनिंग लेट फॉर वर्क। वो कल रात को एक उसके जाते ही नील ने भी घर की चाबी उठाई और ऑफिस के लिए निकल गया। कुणाल से मिलने के बाद वो सना और उसकी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। उसने फोन उठाया और सना को कॉल लगाई। हे मॉर्निंग बेबी। ऑफिस? बस लीविंग। तुम निकल गए? ऑन द वे। शाम का क्या प्लान है? शॉपिंग चलें? मायरा की आउटिंग भी हो जाएगी। समवन बीइंग सो स्वीट। डन। शाम को आती हूँ घर, फिर साथ चलेंगे। ओके। शाम को नील, मायरा और सना एक बड़े से मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। मायरा को उसकी पसंद के टॉयज और स्टेशनरी दिलवाने के बाद वो लोग सना की शॉपिंग के लिए लेडीज सेक्शन में गए। नील सना के साथ साथ ही चल रहा था। तुम्हें जो भी पसंद हो ले लेना, ऑल ऑन मी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? मालूम होता कि तुम पे करोगे तो घर से एक लंबी लिस्ट बनाकर लाती। क्या? नील ने उसे मजाक में हल्का सा पुश किया। सना हंसने लगी। वैसे लॉन्ड्री सेक्शन उस तरफ है। अच्छा, आई तो डिडंट नो। तुम ले आओ ना मेरे लिए, साइज तो पता होगा। ऑफ कोर्स, तुम्हारा हर साइज पता है। इस बार सना ने उसे पुश किया। स्टॉप इट, मायरा है वहां। नील ने मायरा की तरफ देखा। वो परफ्यूम सेक्शन में डिस्प्ले से एक बॉटल उठा रही थी। नो मायरा, डोंट टच इट बेटा, ग्लास बॉटल है, टूट जाएगा। सना ने अपने लिए कुछ ड्रेसेस उठाई और फिर तीनों शॉपिंग बैग्स लेकर कैश काउंटर की तरफ बढ़ गए। नील पेमेंट करने ही वाला था कि शोरूम का मैनेजर वहां आ गया। उसके साथ 2 स्टाफ के लोग भी थे। एक्सक्यूज मी सर, आपने परफ्यूम की बिलिंग नहीं करवाई। कौन सा परफ्यूम? हमने तो कोई परफ्यूम नहीं लिया। हाँ सना? हाँ, आई हैवंट टेकन एनीथिंग। तुमने भी कुछ नहीं लिया। सॉरी मैम, बट हमारे स्टाफ ने वो परफ्यूम आपके बैग में देखा है। व्हाट? कौन सा परफ्यूम? हैज टू बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। कहते कहते सना ने जब अपने बैग के अंदर झांका, वो थम गई। उसे अंदर एक बड़ी सी ब्रांडेड परफ्यूम की बॉटल दिखाई दी। नील भी देख के शॉक रह गया। ओह सॉरी बॉस, पता नहीं ये यहाँ कैसे आया। पकड़े जाने पर सब यही कहते हैं। ए, व्हाट डू यू मीन? हाँ, तमीज से बात करो। सर प्लीज, यू आर टेकिंग अस रॉन्ग। मतलब आपका स्टाफ मेंबर है तो कुछ भी कहता जाएगा और मैं सुनता जाऊं? इट कुड बी अ मिस्टेक। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग सर। जब नील शोरूम के स्टाफ के साथ बहस कर रहा था, मायरा ने धीरे से आके सना का हाथ पकड़ लिया। वो घबराई हुई थी। सना ने उसको देखा और उसकी तरफ झुकी। मायरा, क्या हुआ? इट्स ओके बेटा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सना उठी और नील के कंधे पे हाथ रखा। नील, लीव इट। नो, व्हाई लीव इट? हाउ डेयर दे कैन कॉल अस क्रिमिनल्स? नो सर, वी डिडंट कॉल यू क्रिमिनल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू नो व्हाट, चेक योर सीसीटीवी फुटेज, सब क्लियर हो जाएगा। अब तो मुझे भी देखना है कि मेरी गर्लफ्रेंड के बैग में वो परफ्यूम कहां से आया। सना भी टेंशन में आ गई थी। उसने वापस मायरा की ओर देखा। मायरा बहुत डरी हुई सी लग रही थी। मायरा, इट्स ओके, काम डाउन। मायरा ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। सना को उसे देख के लगा कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। सना मायरा को थोड़ी दूर लेकर गई और उसकी तरफ फिर से झुकी। मायरा, क्या हुआ बेटा? मुझे बताओ।
वो परफ्यूम की बोतल कहीं आपने तो... मायरा चुप थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो ना में अपना सर हिला रही थी। उसे देख सना समझ गई कि ये मायरा की हरकत थी। उसने मायरा के आंसू पोंछे और साइड में पड़े एक स्टूल पर उसे बिठा दिया। मायरा, जस्ट सिट हियर, मैं अभी आई। डोंट क्राई, मैं हूं ना आपके साथ। मायरा ने हाँ में सिर हिलाया। सना जब वापस गई तो उसने देखा नील के साथ मैनेजर अपना लैपटॉप लिए खड़ा था और पिछले 1 घंटे की फुटेज चेक कर रहा था। नील लैपटॉप स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख रहा था। नील, 1 मिनट में ही बात सुनो। सना नील को जरा साइड में ले गई जहां 1-2 लोग खड़े थे। तुम्हें शायद सुन के ये अच्छा ना लगे, बट आई थिंक मायरा हैज डन इट। व्हाट? हाँ, उसने एडमिट तो नहीं किया, लेकिन वो बहुत घबराई हुई है। आई थिंक... एंड दैट्स व्हाई यू थिंक शी हैज डन इट? हैव यू गॉन आउट ऑफ योर माइंड? मैं तुम्हें डिफेंड कर रहा हूँ और तुम एक बच्ची को ब्लेम कर रही हो? व्हाट? मुझे उसको ब्लेम करके क्या मिल जाएगा नील? आई जस्ट मीन शायद गलती से... फॉरगेट इट सना, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। नील ने दूर से मायरा को देखा और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। मायरा डरी हुई सी उसके पास आई। नील ने उसे गोदी में उठाया और सना को पलट कर देखा। सना ने उससे आंखें फेर ली। फिर नील मायरा को लेकर वहीं गया जहां मैनेजर लैपटॉप लिए खड़ा था। सना भी अब पीछे आकर खड़ी हो गई थी। सर, फुटेज मिल गया। मैनेजर ने प्ले का बटन दबाया और स्क्रीन पे नील और सना बातें करते हुए दिखाई दिए। उनसे कुछ कदम दूर मायरा ने परफ्यूम के डिस्प्ले सेक्शन से एक बोतल उठाई और सना के पास आई। वो उसे बोतल दिखाने वाली थी कि इतनी देर में नील ने मायरा की तरफ देखा और मायरा ने डर के मारे वो बोतल झट से सना के बैग के अंदर डाल दी। फिर नील मायरा से कुछ बात करता हुआ दिखा और उसका हाथ पकड़कर आगे ले गया। सना भी उसके पीछे चल दी। ये देख नील के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, गलती किसी की भी नहीं है। बच्ची ने डर के मारे परफ्यूम मैम के पर्स में डाल दिया था। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमने आपको इस सिचुएशन में डाला। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। नो 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 नो, आई एम सॉरी, मेरी बच्ची से गलती हुई है। नील ने मायरा को इमोशनल भाव से देखा। मायरा ने भी उसको देखा और उससे लिपट कर रोने लगी। हे मायरा, दैट्स ओके बेटा, आपकी गलती नहीं है। ये देख सना की आंखें भी नम हो गईं। थोड़ी देर में जब तीनों शोरूम से बाहर निकले, सना आगे को चल दी। नील ने उसे देखा और पीछे से पुकारा, सना, सना। सना बस चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नील की आवाज उसकी तरफ पहुंच ही नहीं रही थी। नील चुप हो गया और उसके देखते देखते सना मॉल से बाहर निकल गई। अगले दिन ऑफिस में सना अपनी डेस्क पे राधिका के साथ बैठी थी। राधिका दूर ऑफिस के रिसेप्शन की तरफ देख रही थी। यार, आजकल मैं देख रही हूँ कि इस ऑफिस में हर रोज नए लोग आ रहे हैं। इट्स बिकम सो ओवरक्राउडेड। कहते कहते उसने सना को देखा। सना चुप थी। वो अपनी ड्राइंग पेंसिल को बार बार टेबल पर झटक रही थी। वैसे बॉयफ्रेंड की लाइफ में एक बच्चे का होना इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। सना सामने की खिड़की से बाहर देखने लगी। आई डोंट थिंक वो कभी भी मायरा को लेकर मुझ पर ट्रस्ट कर पाएगा। आर यू क्रेजी और व्हाट? ही इज जस्ट ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट हर। मायरा ने अपने पेरेंट्स खोए हैं यार, और नील ने अपने भाई भाभी। थोड़ा टाइम लगेगा सिचुएशन को संभलने में। कई साल लग सकते हैं राधिका, तब तक मैं क्या करूंगी? ये कहते ही सना ने राधिका को देखा। राधिका के पास उसका कोई जवाब नहीं था। शाम को सना ऑफिस से निकली और घर के लिए कैब बुक की। वो कैब नाइट स्टे करने गई है। आज सिर्फ मैं और तुम, और हमारे बीच खूब सारी बातें। बहुत कुछ है कहने को। ओके, नहीं तुम मत आओ, मैं यही कैब लेकर आती हूँ।
सना ने फोन रखा और ऐप में जाकर डेस्टिनेशन में नील का एड्रेस डाला। उसकी मायूसी अभी भी गई नहीं थी। वो कैब में बैठी और नील के घर के लिए निकल पड़ी। वेलकम बेबी, कैसा था दिन? टायरिंग। तुम्हारा? सो नील सना को हक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सना अंदर चल दी। नील ने दरवाजा बंद किया और वो भी अंदर आया। ये क्या मैस है? पूरा घर फैला रखा है। क्लीनिंग करने बैठा, फिर याद आया आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। वही ढूंढने के लिए सब बैक एंड फोर्थ कर दिया। What is it? एक मिनट। नील ने जल्दी से कुछ सामान साइड में किया और फिर एक लाल रंग की डिब्बी निकाली। सना की नजर डिब्बी पे गई। ये क्या है? प्रेजेंटिंग टू माय डियर सेक्सी योर हाइनेस, मेरी दादी की मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी, सबसे स्पेशल चीज, ओनली एंड ओनली फॉर यू। ये कहकर नील ने डिब्बी खोली। उसके अंदर कुंदन से जड़ी हुई एक सोने की एंटीक रिंग थी। रिंग? इस रिंग के साथ मेरी ढेरों इमोशंस जुड़े हैं सना, एंड आई डोंट थिंक कोई और इसे डिजर्व करता है। आई जस्ट वांट कि मेरे ये इमोशंस हमेशा तुम्हारे करीब रहें, हम दोनों एक दूसरे के करीब रहें। नील ने रिंग को डिब्बी से निकाला और सना के करीब आया। सना थोड़ा पीछे हटी। I don't understand. Are you proposing? I didn't say proposal, ये तो दादी की रिंग है। लेकिन अगर मेरा वो इंटेंशन भी होता तो यू थिंक? हाँ? No, I mean, don't you think it's too soon? Soon for what? हमें डेट किए हुए टाइम ही कितना हुआ है? हमारी रिलेशनशिप ही अभी तक सेटल डाउन नहीं हुई है एंड Our relationship is like any other relationships है ना। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती। We both are learning about each other. गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, and best is एक दूसरे को संभाल रहे हैं। या बट एंगेजमेंट? बेबी एंगेजमेंट नहीं है, it's a token of my love. It's just a ring. या तुम्हारी दादी की रिंग, तुम्हारी फैमिली रिंग। I can't take that. सना बहुत बेचैन सी हो गई थी। वो यहाँ वहाँ चलने लगी। I don't understand, नील। कभी कभार तो लगता है मैं तुम्हें जानती भी हूँ या नहीं। तुम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। Sometimes weird also. I mean, weird तो मैं भी हूँ, but I think it's not working. We are not working. क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो? I don't know. This is getting too much for me. मैं इस रिलेशनशिप के चक्कर में हर दूसरी चीज भूल गई हूँ। अपनी लाइफ भूल गई, अपने पेरेंट्स भूल गई हूँ, अपनी फ्रेंड्स भूल गई हूँ, अपना काम भूल गई हूँ। Maybe we should just keep it open. ओपन? मतलब? सना चलते चलते रुक गई। उसने नील की आंखों में देखा। मतलब हम साथ तो हों, बट नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। सब कुछ कैजुअल रहे, इतना प्रेशर ना हो। जब जैसा मन करे दूसरे लोगों से भी मिले, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे करें। एक्सप्लोर मोर पीपल, लव। एक साथ कई लोगों से प्यार कर सकते हैं ना। प्यार तो प्यार है, किसी से भी हो सकता है। मतलब तुम भी फ्री, मैं भी फ्री, बट टुगेदर ऑल्सो, यू नो। सना, आर यू ओके? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? वी लव ईच अदर, तो दूसरे पार्टनर्स, हाउ कैन यू इवन थिंक? मैं सोच नहीं रही, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे यही चाहिए। नील शॉक में था और सना को बिना पलके झपकाए देख रहा था। सना ने भी कुछ देर उसे देखा और पलटी। लेट मी नो इफ इट वर्क्स फॉर यू। ये कह के सना ने अपना बैग उठाया और फ्लैट से बाहर निकल गई। नील का दरवाजा बंद होते ही सना ने एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से आगे बढ़ी। सना? सना चलते चलते रुक गई। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। उसने मुड़कर देखा, वहां कुणाल खड़ा था। वो झट से उसके पास गई और उसके गले लग गई।